कैसे हैं आप। तो चलिए आज हमने बनाया आलू मटर की ऐसी सब्ज़ी जिसको देखते ही आपका खाने का मन हो जाएगा। तो देखिए देखने में कितनी लाजवाब बनी है, खुशबू भी बहुत ही उम्दा आ रही है। आलू मटर की सब्ज़ी आप सोच रहे हैं कि मैंने ये कैसे बनाई। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को कि मैंने इसको कैसे बनाया है। सब्ज़ी को बनाने के लिए हमने लिया एक कटोरी फ्रेश मटर है, ये बिल्कुल ताज़े मटर है। अगर आप चाहें तो वो वाले जो पैकेट में आते हैं उससे भी बना सकती हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको अच्छे से धोकर फ्रेश कर लिया। यहीं पर हमने लिया है 3 मीडियम साइज़ के आलू है, ना ही बड़े हैं ना ही छोटे। अगर आप बड़े हैं तो 2 लीजिए। इनको हमने छील लिया। अब हमें इसको कद्दूकश कर लेना है। इसको हमें क्या करना है मैं आपको बता दी, अगर एक बार इस तरह की सब्ज़ी बना कर देखिए बहुत ही टेस्टी बनती है। यहाँ पर देखिए हमने एक जार लिया है, उसमें क्या करेंगे जो हमने मटर लिए हुए हैं इनको हम डाल देंगे और इनको हमें बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है, एक दरदरा सा इसका पेस्ट बनाना है। और इसी के साथ हम डालें एक अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्ची और 4 लहसुन की कलियाँ। इनको भी हमको इसी के साथ पीस लेना है। इस तरह से इसको पीस लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल दरदरा सा पिसा है, बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। और इसमें हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने आलू लिए हुए थे उसको इस तरह से हमने कद्दूकश कर लिया। देखिए बहुत ज़्यादा ना मोटे लच्छे हैं ना बारीक मीडियम साइज़ के लच्छे हैं। इस तरह से मैंने कद्दूकश करके इसको बढ़िया से इसका सारा स्टार्च निकाल देना है और इसको एक डलिया में रख दीजिए, इसका सारा पानी निकल जाए। इसीलिए जैसे हमने मटर को पीसा था, देखिए इसी के साथ हमने एक बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया, इस तरह से काट लिया है। 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ली, एक बड़े साइज़ का प्याज लिया हुआ। तो इन सबको हमें इस मिक्सी में ही डाल देना है। और यहीं पर देखिए हमने लिए हैं 2 टमाटर, तो मीडियम साइज़ के, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है। इनको भी हमें डाल देना और इसका एक बना लेना है पेस्ट। दरदरा सा पेस्ट बना कर रखा था, इसमें से हमें क्या करना है, सिर्फ 1 चम्मच पेस्ट हम इसका निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधा चम्मच पहले लिया, आधा चम्मच बाद में, सिर्फ 1 चम्मच। इसको हम बताएंगे इसका इस्तेमाल हमें कब करना है। तो देखिए यहाँ पर जो मैंने मटर रखे हुए तो इसी में जो हमने आलू का देखिए अब सारा पानी निकल चुका है। इन लच्छों को इसी मटर में हम डाल देंगे। और इसको डालने के बाद में हमें क्या करना है, इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं मिक्स करने हैं और ना ही अभी हमें नमक का यूज़ करना। तो सबसे पहले हम इसमें मटर और आलू को अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर देखिए हम 2 चुटकी गरम मसाला डाल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और यहीं पर हम इसकी बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं, आप देख सकती हैं हमने 2 चम्मच बेसन लिया हुआ है। तो यहाँ पर सिर्फ ज़्यादा नहीं डालेंगे, 2 ही चम्मच डालेंगे। तो ये थोड़े से छोटे चम्मच है तो हमने यहाँ पर 3 चम्मच का इस्तेमाल किया है। इन सबको डालने के बाद हमें क्या करना है, इनको अच्छे से हाथों से मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे। और आपने देखा है अभी तक हमने यहाँ पर नमक का यूज़ नहीं किया है। अगर आपके चम्मच छोटे हैं तो आप 3 चम्मच लीजिएगा बेसन, अगर बड़े हैं तो 2 चम्मच। और इसको हम 5 मिनट तक इसी तरह से छोड़ देंगे। 5 मिनट रख दिया, अब मसाला तैयार कर लेते हैं। ये इस चम्मच से हमने 3 चम्मच ऑयल डाल दिया है और इसी में हम डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा और 2 छोटे से मैंने तेज पत्ते लिए हुए हैं। जैसे ये चटकने लगेंगे यहीं पर हम डाल देंगे एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से काटा हुआ, उसको हम ऊपर डाल देंगे। देखिए प्याज को यहाँ पर गोल्डन कर लेना है। अभी देखिए थोड़ा सा वाइट दिख रहा है, अभी इसको थोड़ा सा और हम गोल्डन करेंगे। और ये देखिए हमने जो टमाटर अदरक लहसुन दिखाया था आपका, इस तरह से हमने उसका एक पेस्ट बना लिया। आप देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट बना हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही इसका पेस्ट बनाना है। तो चलिए प्याज भी हमारी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं बस इससे ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना है। गैस के फ्लेम को हम यहाँ पर लो कर देंगे और इस ग्रेवी को इसी में हम डाल देंगे। टमाटर को डालने के बाद हम डालेंगे इसमें कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले डाल रहे हैं इसमें लाल मिर्च पाउडर। तो यहाँ पर हमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालिए, आप जितना खाती है अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। 1 चम्मच हम डालेंगे कश्मीरी देगी मिर्च, जिससे क्या होता है कलर बहुत अच्छा आता है। आधा चम्मच हमने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल किया है। और यहीं पर हम डालेंगे 2 चुटकी गरम मसाला पाउडर और इसमें डाल देते हैं हम 2 चम्मच धनिया पाउडर और नमक, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। और इन सबको डालने के बाद हमें इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है कि सारे मसालों का कच्चापन निकल जाए और मसाले अच्छे से भून जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले मसालों को इस तरह से मिक्स कर देंगे। और यहीं पर हम देखिए डालेंगे जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, मैंने एक पेस्ट रोक कर रखा हुआ था। अब इसी कंडीशन में हम इसको डाल देंगे और इसको भी इसी में मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर हम डालेंगे जो मैंने जार में मसाला पीसा था, उसमें थोड़ा सा पानी दे देंगे, इसको डाल देंगे और इसको हम कर देंगे कवर। इसको अच्छे से भुनने देंगे मीडियम लो फ्लेम पर, जब तक कि मेरे मसालों का सारा कच्चापन नहीं निकल जाता और बढ़िया से ये भुन नहीं जाता। रखे हुए भी हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यहीं पर अब हम डाल देंगे नमक। तो नमक हमने ग्रेवी में भी यूज़ किया, तो इसका ख्याल रखेंगे नमक को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, जो कि ज़्यादा तेज़ ना हो। तो आधा चम्मच ही हमने डाला है और इनको हमें मिक्स कर लेना। और मिक्स करने के बाद अब हमें इसे बना लेनी है, टिक्की की शेप देनी है। तो ये देखिए इस तरह से मसालों को यानी कि नमक को मिलाते हुए अब हमें क्या करना है, बस छोटी छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नहीं, इतनी छोटी छोटी सी हमको इस तरह से टिक्की की शेप में रेडी कर लेना। तो आप देख सकते हैं बस मैं इतनी बड़ी सी सारी टिक्कियों को बना लेना है। इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। थोड़ा सा हमने पैन में तेल ले लिया है और इस तरह से टिक्कियों को हम डाल देंगे। और यहाँ पर गैस के फ्लेम को लो रखिए, ज़्यादा हाई ना रखिए। तेल को गर्म करने के बाद हमने गैस को धीमा कर दिया है और इस तरह से टिक्कियों को बनाते जाएंगे और हम इस तरह से इसको डालते जाएंगे। यकीन मानिए सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है, बिल्कुल नए तरीके से मैंने बनाई है।
अगर आपके बच्चे भी नहीं खाते तो बहुत शौक से सब्ज़ी को पसंद करेंगे खाना। तो ये देखिए एक तरफ से फ्राई हो चुकी है। इस तरह से इनको पलट देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा कलर आया है। अगर आप चाहें इनको इस तरह से हरी चटनी या सॉस से भी बच्चों को दे सकती हैं। इस तरह से भी खाने में ये बहुत टेस्टी लगती हैं। और गैस की फ्लेम को हमने यहाँ पर लो ही रखा है कि अंदर से अच्छे से ये पक जाए। दोनों तरफ से टिक्कियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। इनको हम निकालेंगे, यानी कि मैंने जैसा कहा कि इसको हमने शैलो फ्राई किया। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है, देखने में बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है। आप चाहें तो इस तरह से भी बच्चों को स्नैक्स की शक्ल में भी इसको दे सकती हैं। देखिए गैस की फ्लेम को लो ही रखा है। इस तरह से हम दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेंगे जैसे कि हमने अपने पहले बैच को किया है। आप देख सकती हैं कि देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में उतनी उम्दा सब्ज़ी बनती है। अगर आप एक बार इसको बनाएंगी तो लोग आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूछेंगे कि आपने इसको कैसे बनाया। टिक्कियों को हमने रेडी कर लिया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रिस्पी सी है। अगर आप चाहें जैसे कि हमने आपको कहा ऐसे भी आप इसको खा सकती हैं। तो लीजिए यहाँ पर मेरी ग्रेवी भी रेडी हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से मसाला भुन गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा इसको पतला करेंगे, यानी कि थिक करेंगे। कितना करना ये भी हम आपको बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरह से एक मग लिया हुआ है और आधा मग पानी लिया है, जिसको अभी हमने आधा ही डाला है और आधा अभी हमने रोक लिया है। तो अब देखिए इस तरह से मेरी सब्ज़ी की जो मैंने इसकी थिकनेस मैंने इस तरह की रखी हुई है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे इसमें, बस इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। आधे मगे से भी कम, अगर कप से देखिए तो 2 कप पानी हमने यहाँ पर डाला है। तो लीजिए इस ग्रेवी को हम कवर कर देंगे, इसको अच्छे से खौलाने देंगे, यानी कि बबल्स आने देंगे। ग्रेवी में अच्छे से बबल्स आ गए, यानी कि अच्छे से पक गई है। अब यहीं पर हम डाल देंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी और यहीं पर हम डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। ये देखिए मैंने हरा धनिया भी डाल दिया। और अब जो मैंने यहाँ पर सब्ज़ी बना कर रखी हुई है, इस तरह से इसको हम ग्रेवी में डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से इन टिक्कियों को हम इसमें डाल देंगे। यकीन मानिए बहुत ही उम्दा खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी ये सब्ज़ी बनकर रेडी हुई है। और इन सबको डालने के बाद अब हमें इसको ज़्यादा देर नहीं पकाना है, क्योंकि टिक्कियाँ भी फ्राई की हुई हैं और मसाले भी अच्छे से भून गए हैं। तो इसको बस सिर्फ 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इस तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसको हम कवर करके बना लेंगे, क्योंकि जो मसालों का टेस्ट है वो इस सब्ज़ी के अंदर तक चला जाए। और इसके बाद मैं 5 मिनट के बाद इसको बंद कर दूँगी और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के बाद करेंगे हम सर्व। हो चुके हैं, हमने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया। आप देख सकती हैं सारा ऑयल ऊपर आ चुका है। देखने में जब ये सब्ज़ी इतनी अच्छी लग रही है तो सोचिए खाने में कितनी लाजवाब बनी होगी। तो ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देंगे। और चलिए अब करते हैं इसको सर्व। सब्ज़ी मेरी बनकर रेडी हो चुकी, जो देखने में इतनी बेहद लाजवाब लग रही, खाने में उतनी टेस्टी। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे एक नई डिश के साथ।